नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जिला परिषद को 10 करोड़ रुपए तरक्की फंड। नौमुंतखब सुदूर देही तरक्कियात के लिए सरगर्म रोल अदा करें, वजीर आला की अपील। 15 जून था 15 अगस्त तमाम होर्डिंग्स पर पाबंदी। मौसम बरसात के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। दाना किशोर का जायजा इजलास। 25 करोड़ रुपए के मसारिफ से दवाखाने उस्मानिया के मरम्मती काम किए जाएंगे। वजीर सेहत ई राजेंद्र का नीलोफर, सरोजनी, कैंसर और उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा। शहर में तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। गर्मी की शिद्दत और पैदावार में कमी के बायस अवाम पर जायद माली बोझ। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम। दस्तावेजात न होने पर गाड़ियां जब्त, मुश्तबा अफराद भी तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नौमुंतखबा जिले परिषद सुदूर और नायब सुदूर को ग्राम स्वराज की तरक्की के लिए सरगर्म रोल अदा करने की अपील की है। मंगल के दिन प्रगति भवन में वजीर आला ने नौमुंतखबा सुदूर व नायब सुदूर को मदऊ किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि देही इलाकों की तरक्की और ग्राम स्वराज के मकसद को पूरा करने के लिए खुसूसी तरक्की फंड्स के तहत 10 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। वजीर आला ने बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जिले सुदूर को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आइंदा 5 सालों तक अवाम की खिदमत करते हुए अपना नाम करें। वजीर आला ने नए पंचायत एक्ट पर रोशनी डालते हुए कहा कि माजी में जिले सुदूर को ज्यादा काम नहीं था, लेकिन नए एक्ट के मुताबिक जिले सुदूर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक दिया गया है। अवाम में जाएं, उनके मसाइल की यकसुई करें। वजीर आला ने कहा कि जिस तरह तेलंगाना हासिल किया गया, उसी तरह देही इलाकों की तरक्की भी हासिल की जाए। इस इजलास में काबीनी वज़रा और अरकान मुकर्रना के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। मौसम बरसात में किसी भी नागहानी वाक़या से निमटने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में मौसम बरसात से निमटने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। 15 जून तक 15 अगस्त तक होर्डिंग्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया गया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में किसी भी किस्म के होर्डिंग्स पर मौसम बरसात के पेश नज़र नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पाबंदी आयद की गई है। दाना किशोर ने बताया कि 300 टीमें आफात समावी से निमटने के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने कहा कि आफात समावी के मौके पर तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। उनका कहना था कि पानी जमा होने वाले 195 मुकामात की निशानदही की गई है। मेट्रो रेल की रूट पर 95% होर्डिंग से खतरा लाहक है, उन पर पाबंदी आयद की जाएगी। इजलास के बाद डायरेक्टर इन्फोर्समेंट व आफात समावी विश्वजीत ने बताया कि आफात समावी आबादकारी 13 टीमें, छोटी मोबाइल मानसून टीम 76 और बड़ी मोबाइल मानसून टीम 76, जोनल इमरजेंसी टीमें 2 मेट्रो रेल इमरजेंसी टीम, 9 वाटर बोर्ड की इमरजेंसी टीम, 45 इस तरह की बरकी ट्रैफिक और दीगर महकमाजात की टीमों को भी मुकर्रर किया गया है और इन टीमों को तरबियत भी दी जाएगी। 3 नोडल ऑफिसर भी मुकर्रर किए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। रियासती वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि 25 करोड़ रुपए के बजट से उस्मानिया दवाखाने में मरम्मती कामों को अंजाम दिया जाएगा। वजीर सेहत ने मंगल को सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि रियासत में गरीब आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की फराहमी वज़ीर आला KCR का मकसद है। उन्होंने बताया कि आरोग्य श्री के अलावा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए भी गरीब आवाम इस्तेफादा कर रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल में 5.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से छोटे काम किए जा रहे हैं। महकमे आसार कदीमा को 25 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जिससे उस्मानिया हॉस्पिटल के मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे। वज़ीर सेहत ने उस्मानिया हॉस्पिटल के आखिरी हिस्से की अराजी का भी मुआयना किया, जहां पर हॉस्पिटल की एक इमारत की तामीर का मंसूबा है। वज़ीर सेहत के हमरा उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और RMO के अलावा दूसरे डॉक्टर्स और ओहदेदार भी मौजूद थे। पुराना हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको और मजबूत करने के लिए पैसा सैंक्शन करके वो काम भी शुरू करा रहे। अभी 5.5 करोड़ से थोड़ा थोड़ा रिपेयर्स भी चल रहा है। 25 करोड़ रुपीस सैंक्शन करके ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हैंडओवर में इसको अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने शहर में सफाई प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लेने के लिए सोमाजीगुड़ा, लकड़का पुल, मेहदीपट्टनम, टोली चौक इलाकों में आवाम से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। उनके हमरा खैरताबाद जोनल कमिश्नर मुशर्रफ अली भी मौजूद थे। दाना किशोर ने साफ हैदराबाद, शानदार हैदराबाद प्रोग्राम का भी जायजा लिया। लंगर हाउस, बापू घाट, गांधीनगर इलाकों के अवाम ने कमिश्नर बलदिया को बताया कि खाली जगहों पर अवाम कचरा फेंक रहे हैं। अवाम ने मुतालबा किया कि मखलूआ अराजी के मालिकीन को नोटिस जारी करें, क्योंकि यह इलाका डंपिंग यार्ड में तब्दील होता जा रहा है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने MD वाटर वर्क्स व कमिश्नर बलदिया दाना किशोर से मुलाकात करते हुए हल्के के मुतादिद बलदी व आबरसानी मसाइल पर तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने कृष्णा से आसमानगढ़ जखीरे आब को रास पानी की सरबराही, आलूदा पानी की शिकायत और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा कम्युनिटी हॉल की तामीर पर भी तवज्जो दिलाई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मस्जिद के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन ने बताया कि कृष्णा से पानी की आसमानगढ़ जखीरेआब को रास सरबराही, चंचलगुड़े में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला की तजावीज़ पर MD वाटर वर्क्स व कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने कबूल किया और इस सिलसिले में मंसूबे की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट हल्के के अंदर जो वाटर वर्क्स के प्रॉब्लम थे, वो वाटर वर्क्स के प्रॉब्लम के जो है तवज्जो दिलाई गई, जिसमें जो इनकमिंग लाइन है जो कृष्णा वाटर सप्लाई हो रही, उसको डायरेक्ट आसमानगढ़ रिजर्वायर को सप्लाई करने के लिए एक प्रपोजल दिया गया, जिससे मलकपेट हल्के के अंदर वाटर सप्लाई का इम्प्रूवमेंट होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो चंचलगुड़ा मेन रोड पर इंशाल्लाह क़ायम किया जाएगा। साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल और नए रोड्स के लिए भी बजट्स के लिए बात की गई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सैंक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द काम करवाया जाएगा। रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि मखलूआ असातिज़ा की जायदादों पर फौरी तखर्रुरात किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के KG ता PG का राग ही अलापती है। गुज़िश्ता 5 साल से तालीमी निज़ाम को कमज़ोर बनाकर रख दिया गया। उनका कहना था कि तालीम के बजट को कम कर दिया गया। इससे हुकूमत की संजीदगी का पता चलता है। अवाम ने KCR को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया, लेकिन KCR अपोजिशन को कमज़ोर करने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना था कि आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत को देखकर KCR को सबक हासिल करना चाहिए। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने भट्टी विक्रमार्का की भूख हड़ताल को जबरन खत्म कराने के खिलाफ धरना दिया। गांधी भवन से निकलकर सड़क पर बैठकर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर KCR हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
तफरीही व अवामी मकामात के पास सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद है, लेकिन कई तफरीही मकामात पर इस पाबंदी पर अमल नजर नहीं आता। चार मीनार के पास सिगरेट पीने वालों के खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू किया गया है। पुलिस ने सिगरेट पीते हुए बाज़ अफराद को पकड़ा और उन पर फीकस 200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, और अगर इस तरह से वो दोबारा पकड़े जाएंगे तो जुर्माने की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की वजह से पहले हॉकर्स को वहां से बर्खास्त किया गया। गाड़ियों की आमदरफ्त भी खत्म हो चुकी है। अब सिगरेट नोशी पर पाबंदी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। चार मीनार की अजमत रफ्ता को बहाल रखने के लिए ये इक़दामात कितने मददगार साबित हो सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह के इक़दामात पर संजीदगी से अमलावरी की ज़रूरत है। महकमे मौसमियात रियासत तेलंगाना ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो आने वाले 5 दिनों तक सूरज की रास तमाज़त से बचने दरकार एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ता 15 जून तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का कहर जारी रहेगा। अजला, खम्मम, मेदक, वरंगल, निज़ामबाद, पेद्दापल्ली के चंद मुकामात पर सख्त गर्मी रहेगी। मंगल के दिन सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 44.3 डिग्री आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ जहां गर्मी की लहर जारी रहेगी, वह रियासत के बेशर अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाओं के चलने का भी इम्कान है। तूफ़ान बादोबारा के अलावा गैर मुतवक्के बारिश की भी पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम गर्मा की शिद्दत और फिर बारिश न होने से तरकारी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम जहां बढ़ती कीमतों को लेकर फिक्रमंद हैं, वहीं ताजरीन भी मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत को बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। पेश है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। टमाटर, आलू, नींबू, तमाम तरह की फलियां और फिर हैदराबाद के हर सालन में इस्तेमाल होने वाले हरा मसाले की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। माह रमजान के आगाज के साथ ही तरकारी की कीमतों में इजाफा होने लगा था और फिर गर्मी की शिद्दत सोने पे सुहागा साबित हुई। रैतू बाजार हो, मंडी या फिर तरकारी की दूसरी दुकानें, तरकारी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती गई। टमाटर अब 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बीन्स की फली तकरीबन 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। महंगाई की इस मार से हर तबका मुतासिर हुआ है। अवाम ने बढ़ती कीमतों पर तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार किया है। उनका कहना था कि पहले 100 रुपए में 5 दिन की तरकारी खरीदी जा सकती थी, लेकिन अब एक दिन के लिए 100 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। हर चीज़ में रेट बढ़ गया। तरकारी में तो मोर देन सब बहुत पहले 100 रुपये में 5 दिन की तरकारी आती थी, अब 400 रुपये भी लग गया तो एक हफ्ते की तरकारी नहीं आ रही। गर्मी की शिद्दत ने अवाम की जेब को भी मुतासिर किया है। मुसलसल बढ़ती तरकारी की कीमतों का सामना बारिश होने तक अवाम को शायद बर्दाश्त करना पड़ेगा। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल हफीज ने महंगाई से मुताल्लिक अवाम की राय पूछी तो वो काफी फिक्रमंद नजर आए। उनका कहना था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ तो इक़दामात करने चाहिए। गवर्नमेंट को तो सजेशन यही देने का है कि आम पब्लिक का जो है जेब इतना हेवी नहीं है जितना तरकारी आप हेवी कर दिए, तो बेहतर यही है कि आम पब्लिक अच्छा से अच्छा सुकून से रहे, सुकून से खाए। तो आप तरकारी में रेटा कम करो। चावल एक से खा के तो पेट नहीं भर सकता आदमी, बगैर सालन के बगैर करी के उसका पेट नहीं भरता। तो बेहतर है कि तरकारी के रेटा उतारे। बस तकलीफ हो रही भाई, महंगाई बहुत है। गंवारपल्ली 50 रुपए किलो है, पूरी महंगा है साहब। कोतमीर, पुदीना, तरकारी कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। रैतू बाजार में 50 रुपए है, बाहर भी 50 बेच रहा हूँ मंडी पे, तो रईस बाजार में कितने रहना? ये रेट पैसा लेते 50 रुपए बोले, क्या रेट में लेना? बोर्ड रेट 50 डालेना, बाहर भी मंडी पे 50 बेच रहा बोर्ड लगा के। हमने ताजरीन से भी महंगाई के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि गर्मी की शिद्दत और बारिश न होने से
तरकारी की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तरकारी की पैदावार भी कम हो गई है। गर्मी की वजह से फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कैसे आता है कैसे डाल देता हूँ, और ये तरकारी बहुत महंगा होने से और गिराक नहीं रहने से थोड़ा कम डालना पड़ा, और वाजबी रेट डाल रहे हैं, और कस्टमर से भी और गवार 48 है भैया, 40 से डाल रहा हूँ। पूरा ये 48 है, वो भी 40 डाल रहा हूँ। 33 है, 30 से डाल रहा हूँ। दोंडा 20 से डाल रहा हूँ। बोट का रेट डाल रहा हूँ। बीनीस भैया, बीनीस एंड सेम की पली है तो 80 रुपये किलो है, वो तो 120 से 140 रुपये किलो है। बीनीस वो नए बेच रहे भैया, वो नहीं मिल रहा, मार्केट में नहीं आ रहा वो, तो फिर भी हम यहाँ तो कुछ भी नहीं मार्केट। बहरहाल अवाम को इस साल गर्मी ने जहां पसीने में शराबू किया, वहीं उनकी जेब को भी मुतासिर किया। अवाम अब इस उम्मीद में है कि अच्छी बारिश होगी तो शायद महंगाई कम होगी। अगर तरकारी की कीमतों में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी से सोचना चाहिए। मौसम को जिम्मेदार ठहराकर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकती। अवाम की सहूलत और उनकी मुश्किलात पर तवज्जो देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से हुकूमत की लापरवाही जारी रही तो अवाम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जिस तरह दूसरी परेशानियों से उन्हें निजात हासिल होती है, उसी तरह इस महंगाई से भी उन्हें निजात हासिल हो। सदर कांग्रेस पार्टी जिले संगारेड्डी निर्मला जग्गारेड्डी की क़यादत में कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर निर्मला जग्गारेड्डी ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली के ग्रुप को टीआरएस में शामिल करना जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मज़कूरा अरकान असम्बली की हिम्मत अफजाई करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने टीआरएस पार्टी पर अपोजिशन पार्टी को खत्म करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उनका मजीद कहना था कि उनकी पार्टी एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। बलदिया की तरफ से और महकमे आबरसानी की तरफ से सड़कों पर पानी बहाने और पानी ज़ाय करने पर जुर्माने आयद करने का इंतबाह दिया जाता है, लेकिन अगर महकमे बलदिया व आबरसानी के अमले की लापरवाही से पानी ज़ाय होता है तो इसका जवाब कौन देगा। बहादुरपुरा किशनबाग सड़क से गुजरने वाले बहादुरपुरा नाले का हाल कुछ ऐसा ही देखा गया। नाले का वॉल खराब होने की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल साफ पानी नाले में बह रहा है। मुकामी अवाम पानी की किल्लत और बेकायदा पानी की सरबराही को लेकर जब मुताल्लिका दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ हीले बहानों से लौटा दिया जाता है, लेकिन अफसोस मुताल्लिका हुकाम को नाले से ज़ाय होने वाले पानी की कोई फिक्र नहीं है। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 1.5 साल से यहाँ पर पानी ज़ाय हो रहा है, लेकिन मुताल्लिका हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर अवाम के लिए क़वायद बनाए जाते हैं तो मुताल्लिका ओहदेदारों को भी जवाबदाह बनाना चाहिए। 1.5 साल का अरसा कम नहीं होता है। मुताल्लिका हुकाम की लापरवाही से ना जाने अब तक कितना पानी ज़ाय हो चुका होगा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लारी व टिप्पर ड्राइवर्स के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मूसा नदी में कचरा ना फेंकने की उन्हें तरकीब दी गई। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव ने इस मौके पर ड्राइवर्स को इंतबाह दिया कि अगर कोई भी ड्राइवर मूसा नदी में कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया तो 50,000 रुपये जुर्माना और उनका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कचरा फेंकने वाली गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा। इस मौके पर मूसा नदी सफाई प्रोजेक्ट के ओहदेदार ने बताया कि मूसा नदी की अजमत रफ्तार को बहाल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। इसके लिए तमाम का ताउन दरकार है। जीएचएमसी की तरफ से मां सप्टैंक से नालन नगर तक फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर से कारोबार करने वालों को बर्खास्त कर दिया गया। इस सिलसिले में जीएचएमसी के सेक्शन ऑफिसर मेहदी अली बाकरी की टीम ने कार्रवाई करते हुए फुटपाथ के छोटे ताजरीन को बर्खास्त किया, जिससे सैकड़ों छोटे ताजरीन की रोजगार पर असर पड़ा है।
भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के जहांगीर नगर में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 200 पुलिस मुलाजमीन ने घर घर जाकर तलाशी मुहिम अंजाम दी और दस्तावेजात की जांच की। दरकार दस्तावेजात न होने पर 50 से ज्यादा टू व्हीलर्स के बशमूल गाड़ियों को भी जब्त किया गया। बाद मुश्तबा अफराद को भी पुलिस की तरफ से तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। पुलिस ने बताया कि अवाम में अमन कानून के एतमाद की बहाली के लिए यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। दूसरी तरफ वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। हाशिम कंपाउंड के इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी ली और 12 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया। इसके अलावा पुलिस ने 20 गाड़ियां जब्त की जिनकी जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। तलाशी मुहिम की वजह मज़कूरा इलाके में एक हफ्ते में कई नाखुशगवार वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें गुंडा अनासिर और अशरार ने गांजे और नशे की हालत में मकीनों के साथ मारपीट की थी। एक वाक़े में तो कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडर अख्तर ने इलाके में अपना दबदबा और धौंस जमाने के लिए मकीनों के साथ मारपीट की और उन्हें हरासा भी किया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जिले परिषद को 10 करोड़ रुपए तरक्की फंड। नौमुंतखबा सुदूर देही तरक्कियात के लिए सरगर्म रोल अदा करें, वजीर आला की अपील। पंद्रह जून तक 15 अगस्त तमाम होर्डिंग्स पर पाबंदी। मौसम बरसात के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें, दाना किशोर का जायजा इजलास। 25 करोड़ रुपए के मसारिफ से दवाखाने उस्मानिया के मरम्मती काम किए जाएंगे। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र का नीलोफर, सरोजनी कैंसर और उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा। शहर में तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, गर्मी की शिद्दत और पैदावार में कमी के बायस अवाम पर जायद माली बोझ। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम। दस्तावेजात न होने पर गाड़ियां जब्त, मुश्तबा अफराद भी तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।